हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स के बारे में, जो केमिस्ट्री में अल्फा, बीटा एंड गामा के टर्म्स में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे जो अल्फा एंड बीटा कोफिशिएंट्स है, इनका रियल सेंस में मीनिंग क्या है और उससे उसका इक्वेशंस कैसे डिराइव होता है। और बाद में हम देखेंगे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस। ठीक है, ये जो आइडियल गैस के लिए जो अल्फा बीटा गामा है उसका वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और ये क्वेश्चन जो प्रीवियस से आए हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और वो कहाँ से ड्राइव होते हैं। जो पहला वाला जो कोफिशिएंट है जो अल्फा, उसको बोलते हैं हम आइसोबैरिक थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट। थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, और इसको सिंबलाइज किया जाता है अल्फा से। ठीक है, तो ये जो थर्मल एक्सपांशन है ये क्या है। देखिए, किसी भी चीज को, किसी भी मटेरियल को अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, वो क्या करेगा, वो एक्सपैंड होगा। वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। क्यों एक्सपैंड होगा, किसी भी मटेरियल में क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे एटम्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा एक स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर फिर से यहाँ अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अभी बहुत ज़्यादा दूर भागेंगे। तो इसका जो साइंटिफिक जो वर्ड होता है वो क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो बढ़ रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, इसको बोलेंगे कि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हम जितना टेम्परेचर अभी हम अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वॉल्यूम इतना एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं हम थर्मल एक्सपांसन, और इसीलिए जो कोफिशिएंट हम निकालने वाले हैं उसको बोलेंगे हम थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट। देखिए, ये जो थर्मल एक्सपांसन का बहुत से फिजिकल एग्जाम्पल आप डेली लैब में देखे होंगे, जैसे कि थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में आप जो चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का, वो कैसे चेक करते हैं कि जो हमारा जो मर्क्यूरी है वो एक्सपैंड करता है वो टेम्परेचर से, और कितना एक्सपैंड हुआ तो उसके रिलेटेड जो हम टेम्परेचर है वो हम चेक करते हैं। और भी कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लोअर क्लास में हम पढ़ाया जाता है कि जैसे कि वो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनमें भी एक छोटा छोटा बहुत लंबा लंबा लाइन के बीच बीच में क्या करते हैं, छोटे छोटे गैप होते हैं यहाँ। तो गैप क्यों होता है, क्योंकि अगर समर के सीजन में अगर वो एक्सपैंड भी करे, जो इतना गर्मी होता है, इतना जो धूप होता है, इतना टेम्परेचर होता है, अगर एक्सपैंड भी किए तो उस गैप में वो फिट हो सके। ठीक है, तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन नॉर्मल बहुत कॉमन सा फेनोमेनन है, तो उसके लिए जो हम कोफिशिएंट हम निकाल लेंगे वो बोलेंगे उसको थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, देखिए। तो जो हम वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, सपोज मेरा जो वॉल्यूम था, मेरा भी वॉल्यूम था। ठीक है, और कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ, आइदर ऑब्वियसली वो एक्सपेंशन होकर जो वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे डेल वी वॉल्यूम बढ़ा। मतलब जो वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, डेल वी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज हुआ। ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखूंगा डेल वी ओपन भी, डेल वी बाय भी, इसको हम बोलूंगा, इसका हम बोलेंगे कि रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम। रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो इनिशियल वॉल्यूम भी था उसमें से कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव चेंज। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो टेम्परेचर जितना मेरा होगा उस कंडीशन का उस पे उससे ही डिपेंड करेगा, हाँ कि नहीं। जो डेल वी ओपन भी होता है वो क्या होगा, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। ठीक है, अभी ये जो प्रोपोर्शनलिटी में हटाऊंगा तो मैं लिखूंगा डेल वी ओपन भी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल टी। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला बात ये है कि जो अल्फा है यहाँ पे कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट और कोफिशिएंट में मतलब डिफरेंस होता है। जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है, मतलब किसी भी कंडीशंस पे ले जाओ उसको, किसी भी मटेरियल के लिए आप उसको कैलकुलेट करो वो कांस्टेंट ही होता है। जैसे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, किसी भी मटेरियल के लिए वो किसी भी गैस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक पर्टिकुलर यूनिट पे फिक्स्ड है। लेकिन जो कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट जो होता है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ठीक है, इसीलिए जो कोफिशिएंट होता है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जितना ज़्यादा होगा उससे हम उस मटेरियल का प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मटेरियल टू मटेरियल ये वेरी करेगा, इसीलिए उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये अल्फा को अगर जो कोफिशिएंट में निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल वी बाई भी इंटू वन बाई डेल टी। ठीक है, तो इसको अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो वन बाय भी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी लिख सकता हूँ। और ये जो सारे चीज़ें
कांस्टेंट प्रेशर में निकाला जाता है। जो एक्सपेरिमेंट जितना निकाला जाता है वो कांस्टेंट प्रेशर में निकाला जाता है, इसके लिए हम इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोबेरिक, ठीक है, आइसोबेरिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो इसको हम क्या करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐसे चिपका देंगे। तो इसका जो अल्फा का जो वैल्यू मुझे मिल गया वो है 1/v इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 1/v इंटू डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये हमारा अल्फा हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं क्या करूं, उसका रिवर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिवर्स क्या है कि वो जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको अगर मैं कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा, उस जो हाईएस्ट वॉल्यूम पे था जो V2 था उसमें से मैं V1 को V1 तक लाऊंगा, ठीक है, मुझे कंप्रेस करना है। तो अभी जो मेरा फाइनल वॉल्यूम में क्या है, V1 है, और V2 तो हमारा अभी ज्यादा ही था। तो अभी इस केस में क्या होगा, V2 माइनस जो V1 माइनस V2 होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, सॉरी क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, यहाँ पे कंप्रेस हुआ है, ठीक है, यहाँ जो V1 था वो कम है ना, V2 ज्यादा था मेरा। जो फाइनल जो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V1 माइनस V2 मुझे कंप्रेस करना है, तो जो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, नेगेटिव आएगा मेरा, ठीक है, सॉरी ये क्या है, नेगेटिव आएगा। जो अभी जो कंप्रेस के लिए जो हम रिलेटिव वॉल्यूम निकालेंगे वो नेगेटिव ऑफ डेल वी ऑफ वी निकालेंगे हम, और इसको जो हम बोलेंगे सेकेंड कोफिशिएंट, इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, और इसको बीटा के टर्म्स में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो अभी जो माइनस डीवी ऑफ भी है, माइनस क्यों है, क्योंकि कंप्रेस हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेस हुआ है तो जो वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए माइनस डेल बी एंड डेल पी, सॉरी डेल वी बाय वी। तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा, देखिए अगर मुझे किसी भी चीज को कंप्रेस करना है तो मैं क्या करता हूँ, उसको प्रेशर का जो हाई प्रेशर लगाना पड़ता है मुझे। अगर प्रेशर ज्यादा होगा वो वॉल्यूम कम मतलब बहुत कंप्रेस हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो डेल भी माइनस भी नेगेटिव वैल्यू का जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कितना प्रेशर मैंने डाला, तो कितना प्रेशर चेंज हुआ तो वो डिपेंड करेगा डेल पी से। तो ये होगा माइनस डेल भी अपॉन भी इज इक्वल टू, अभी मुझे देना है बीटा इंटू डेल पी। ये जो बीटा है अभी कांस्टेंट नहीं है, ये कोफिशिएंट है, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय भी इंटू 1 बाय डेल पी। तो उसको अगर रीअरेंज करूंगा मैं तो इसको लिख सकूंगा मैं 1 बाय भी माइनस 1 बाय भी इंटू डेल भी अपॉन डेल पी, डेल भी अपॉन डेल पी। और क्योंकि ये आइसोथर्मल कंडीशन में मेजर किया जाता है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इसको कांस्टेंट टेम्परेचर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बीटा का जो वैल्यू, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय भी इंटू डी भी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, ये हमारा बीटा का वैल्यू आ गया। और इसी तरह से हमारा और एक कोफिशिएंट हम निकालते हैं, वो है गामा, और इस गामा को बोलते हैं जनरली, ये जो गामा होता है इसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल और आइसोबेरिक थर्मल प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जो गामा का जो वैल्यू है ये होता है 1 बाय पी इंटू डी पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जो गामा का वैल्यू होता है 1 बाय पी इंटू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो अल्फा बीटा था, ठीक है, ये अल्फा बीटा का एक हम रिलेशन निकालेंगे जिसको बोलेंगे अल्फा बाय बीटा, ठीक है। देखिए ये जो अल्फा बाय बीटा का जो रिलेशन हम निकालने वाले ये हमको डेरिवेशन नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में आता है क्वेश्चंस वो उसको एक सिंपली यूज करना होता है अल्फा बाय बीटा, तो उसको डेरिवेशन करने के नहीं बैठ जाएंगे वो एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए हमको याद करना है, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद कर सकते हैं। उसका वैल्यू वो होता है dp अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे जो गामा में जो ये मिडिल वाला टर्म है डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट में, ये है अल्फा बाय बीटा होता है, ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे, जो नेट में आया पूछा गया क्वेश्चन में यूज करेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर वे ऑफ डेरिवेशन होता है, हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बातें करने हैं, ठीक है। ये जो डेल पी बाय डेल टी आप यहाँ से कैसे याद कर सकते हैं कि नॉर्मल जो अल्फा बाय बीटा होता है, नॉर्मल वैल्यू जो हमने पिछले स्लाइड में निकाले हैं, अगर उसको भी आप सिंपली मतलब डिवाइड कर लेंगे तो जो डेल पी अपॉन डेल टी है वो वैल्यू आप मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू याद करना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और जो नेगेटिव वाला जो साइन आएगा वो नहीं आएगा,
क्योंकि हम प्रॉपर वे में डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आप ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू आप याद कर सकते हैं, तो लेकिन ये याद करना बहुत जरूरी है। ये अल्फा बाय बीटा है वो डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी होता है। और हमने जो गामा का वैल्यू देखा, यहाँ पे भी ये जो डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी होता है। तो इनमें से हम एक रिलेशन निकालने वाले हैं, जो गामा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1/p इंटू अल्फा बाय बीटा लिख सकता हूँ। दैट इज इम्प्लाइज ये जो अगर मैं अल्फा का रिलेशन निकालूं क्या होगा, गामा इंटू बीटा इंटू प्रेशर, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। ये क्या है, इसको इस इक्वेशन को आप साइक्लिक रूल से भी निकाला जाता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन ये जितना ज़्यादा ही सिंपल है उतने से इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन साइक्लिक रूल से ही ये निकाला जाता है, ठीक है। और ये जो साइक्लिक रूल से जो डेरिवेशन होता है ये पूरी शर्मा पठानिया में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, गामा से निकालने वाला जो अल्फा इज इक्वल टू गामा इंटू पी इंटू प्रेशर होता है। तो इसमें क्या खास बात है कि मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गेट में क्वेश्चंस मतलब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे अल्फा बीटा और प्रेशर गिवन हो तो हम अल्फा निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी 3 वेरिएबल्स गिवन है और एक रिमेनिंग जो चीज़ है वो हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये हो गया हमारा अल्फा बीटा एंड गामा और उससे रिलेशंस। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें याद करना है, अल्फा बाय बीटा, और ये जो अल्फा इज इक्वल टू गामा बीटा इंटू प्रेशर होता है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, वो आइडियल गैस के लिए कितना होता है, कैसे हम कैलकुलेट करें। तो कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। तो पहला वाला जो मेरा था अल्फा क्या था मेरा 1/v इंटू डी वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, ये था हमारा अल्फा, ठीक है। तो मुझे जो आइडियल गैस इक्वेशंस के यूज से ये मुझे डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी निकालना होगा, ठीक है। तो जो गैस इक्वेशन जो होता है क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो क्योंकि मुझे भी से रिलेटेड मुझे चाहिए तो मैं भी इज इक्वल टू लिखूंगा एन आर टी अपॉन पी, एंड मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए प्रेशर तो कांस्टेंट मैंने लिया है, तो एन आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो एन आर अपॉन पी एंड डी डी टी ऑफ टी कितना होगा 1, तो इस होल टर्म का डेरिवेटिव कितना आएगा एन आर बाय पी, इसे में पुट कर लेंगे। सो 1/v इंटू एन आर बाय पी। तो ये जो नीचे वाला पी वी है ये क्या है, पी वी इंटू एन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पुट कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो एन आर डिवाइडेड बाय एन आर टी, तो एन आर कैंसिल होकर मुझे मिलेगा 1/t। तो हमने देखा जो अल्फा जो होता है एक्सपेंशन कोफिशिएंट आइडियल गैस के लिए ये होता है 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर होता है। ये मेरा पहला इंपोर्टेंट इक्वेशंस हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अल्फा आइडियल इंटू टी इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम बीटा के लिए भी निकाल सकते हैं, आइडियल गैस के लिए जो बीटा होता है क्या होता है -1/v डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, ठीक है। तो ये जो डेल वी अपॉन डेल पी है, इसको भी हम वो आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि मुझे भी चाहिए तो मुझे भी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन चाहिए, तो एन आर टी अपॉन पी होगा, ठीक है। अभी यहाँ जो डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी है, तो मुझे पी के रेस्पेक्ट में निकालना है और कांस्टेंट टेम्परेचर में। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन और आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, यहाँ आ जाएगा एन आर टी कांस्टेंट, और डी डी पी ऑफ 1/p कितना होता है -1 p पावर -2 होता है, तो इसको मैं लिखूंगा -nRT डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करना है, तो -1/v इंटू -nRT डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। इसको मैं देखो 2 माइनस है तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो क्या होगा nRT अपन पी वी इंटू पी लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा पी स्क्वायर है तो एक पी और एक भी, बिकॉज मुझे पी वी जो एनआरटी पुट करना है, ठीक है। तो एनआरटी बाय एनआरटी इंटू पी, तो एनआरटी एनआरटी कैंसिल होकर मेरे पास क्या आएगा 1/p। तो मैंने देखा ये जो बीटा आइडियल गैस के लिए कितना आएगा 1/p, आइडियल गैस के लिए कितना आएगा 1/p। तो हमने अल्फा का वैल्यू देखा था 1/t और बीटा का जो वैल्यू होता है 1/p। इसी तरह से हम गामा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम गामा का वैल्यू निकालेंगे, जो गामा इज इक्वल टू कितना होता है 1/p इंटू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी।
तो इसी तरह से हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिख देंगे। मुझे यहाँ पे देखिए डी पी के रेस्पेक्ट में चाहिए तो मुझे पी का वैल्यू चाहिए, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी लिखूंगा मैंने। और अभी मैं मुझे डेरिवेटिव करना है प्रेशर का विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे एन आर तो वैसे कांस्टेंट होता ही है, तो एन आर बाय वी मेरा कांस्टेंट बाहर आएगा, तो डी डी टी ऑफ टी कितना होगा 1 होगा, तो डेरिवेटिव मेरा जो आंसर आएगा एन आर बाय वी होगा। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देना है 1 बाय पी इंटू एन आर डिवाइडेड है वी, यहाँ पे नीचे फिर पी वी है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एन आर कैंसिल होकर मेरे पास क्या आएगा 1 बाय टी। तो हमने देखा ये जो गामा आइडियल है ये भी क्या है 1 बाय टी है। तो हमने देखा था कि जो अल्फा आइडियल है वो होता है 1 बाय टी, जो बीटा आइडियल होता है वो होता है 1 बाय पी, और जो गामा आइडियल होता है ये भी होता है 1 बाय टी। और इसी के जो तीनों को मैं कंपेयर करके लिख सकता हूँ कि अल्फा आइडियल इज इक्वल टू गामा आइडियल इज नॉट इज इक्वल टू बीटा आइडियल। और ये जो डायरेक्ट रिलेशंस क्वेश्चंस में लिखे हैं मैंने, देखिए ये जो पहला क्वेश्चन था, ये पहला वाला क्वेश्चन जो था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइडियल गैस। देखिए ये जो फोर्थ ऑप्शन है अल्फा इज इक्वल टू गामा इट नॉट इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि अल्फा के लिए होता है 1 बाय टी एंड सो फॉर गामा, एंड बीटा के लिए होता है 1 बाय पी, ठीक है। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी एट क्रिटिकल पॉइंट। देखिए एक चीज यहाँ पे आप याद करेंगे कि जो बीटा होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी है, ये बीटा का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। कब होगा? जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर अप्रोच करेगा। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर कंडीशन में उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट में जो टेम्परेचर होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर होता है, और उस केस में बीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी याद रखना है। क्यों होता है और इसका भी अगर डिटेल्स में जाएंगे, देखिए जो बीटा होता है ये होता है -1 बाय वी, क्या होता है डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी होता है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट में मतलब जब टी इज इक्वल टू टी सी होगा उस टाइम जो डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी होगा वो 0 होता है। तो देखिए इसको और इसको देखिए, इसका रिलेशन क्या है रेसिप्रोकल है 1, अगर इसको 1 बाय कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इसका वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर में 0 होता है। तो ये जो बीटा का वैल्यू कितना होगा -1 बाय वी इंटू 1 बाय 0 होगा। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इस कितना होगा इन्फिनिटी होता है। तो इसीलिए जो आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी एट क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा हमेशा इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना, ये गेट से पूछा गया क्वेश्चन से। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एक नेट से पूछा हुआ क्वेश्चन, ये जो 2018 में पूछा गया है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हमको पहले हम देखेंगे कि कौन सा कैसे हमको कौन सा पैरामीटर हमको गिवन है। जैसे कि हमको बीटा अल्फा एंड बीटा दिया है। अल्फा कितना दिया, देखिए ये जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा होता है यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है वो बीटा होता है। तो अल्फा कितना दिया है मुझे 2 × 10⁻⁴, ठीक है, के इनवर्स। और जो बीटा का वैल्यू दिया है वो दिया है 5 × 10⁻⁵ बार इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं अल्फा बाय बीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। और जो अल्फा बाय बीटा का वैल्यू था मेरा वो क्या होता है डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो सकता है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁵। देखिए ये जो -5 इसको करने के लिए मुझे करना पड़ेगा 20 × 10⁻⁵ और 5 × 10⁻⁵। तो -5 कैंसिल, तो इसके 5 4 जा 20, तो मेरा जो आंसर आएगा 4। अल्फा बीटा इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो अभी हम मुझे चाहिए क्या, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी पूछा है, ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देखेंगे जो डेल यू का वैल्यू कहाँ से आएगा हमको। मैं बोला था पिछले वीडियो में कि जो रिलेशंस होते हैं थर्मोडायनामिक रिलेशंस सब में यूज होता है, यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो डेल यू का क्या था हमारा जो रिलेशंस जो हम कैलकुलेट किए थे मैक्सवेल रिलेशन से। सो डेल यू इज इक्वल टू था मेरा टी डी एस माइनस पी डी वी, ये था। तो हमको चाहिए क्या डेल यू बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा डेल वी डिवाइड करके कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी। अगर मैं सब में इस राइट हैंड साइड में भी क्या करूंगा माइनस ये जो डेल वी डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा टी इंटू डेल एस बाय डेल वी, कांस्टेंट टेम्परेचर में नहीं लिया है, माइनस पी इंटू डेल वी बाय डेल वी कितना होगा 1 होगा, तो ये होगा। देखिए
मुझे ये निकालना है। टेम्परेचर मुझे दिया है क्वेश्चंस में, प्रेशर मुझे दिया है क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ जो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी है ये मुझे दिया है क्या? नहीं। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, उसको एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे टर्म में यूज करके थर्मोडायनामिक रिलेशन। वो ऐसे स्क्वायर काटेंगे, एस यू वी पी जी टी। ठीक है, तो हमको दिया है डेल एस बाय डेल वी, तो एरो इस तरफ गया है, तो उसका जो इक्वालिटी होगा कितना होगा, इस पैरेलल लाइन होगा, तो डेल पी अपॉन डेल टी होगा। तो जो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट भी, क्योंकि यहाँ पे डेल पी को कंसिडर करना है तो डायगोनल रिलेशन किसके साथ है? भी के साथ, और पी के लिए और एस के लिए हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो अभी जो ये जो इक्वेशन में हम ऐसे अभी लिख सकता हूँ मैं डी इंटू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। ठीक हुआ। टेम्परेचर मुझे दिया है 320 में, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये जो 320 में दिया है, ये जो डेल पी एंड डेल टी, ये जो भी होता है ये अल्फा बाय बीटा होता है, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और उसका आंसर आया था 4। और 1 बार के लिए प्रेशर कैलकुलेट किया है तो वो होगा 320 इंटू 4 माइनस 1, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 1280। ठीक है, -1 तो होगा 1279। ये जो होगा बार में होगा। क्यों बार में होगा? देखिए जो प्रेशर है ये बार में है, तो हमेशा हर एक इक्वेशन बार में होता है। ठीक है, एक ही यूनिट में होता है, तो इसका जो आंसर आएगा बार में। और एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चंस में कहाँ से पूछा गया, देखिए जो क्वेश्चंस है ये किलो बार में पूछा है, किलो बार में। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1000। ठीक है, तो ये क्या होगा 1.279 किलो बार। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 1.279 किलो बार। तो मेरा जो ऑप्शन था ये जो सेकंड वाला, ये बी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से हम थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट्स का किसी भी क्वेश्चंस हमको अगर क्वेश्चन पूछा गए तो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम इम्पोर्टेंट सीखे कि आइडियल केस के लिए कैसे निकालते हैं और उसका रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो आप केमोसेप्स को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।